हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे थे। उसमें हमने किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन कर लिया था हमने। आज हम करेंगे थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसका नेम आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसके नेम से ही कुछ चीजें हमें समझ में आ रही है। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है भाई, किसी को अपने प्लेस से हटा देना, किसी चीज को उसके जगह से, उसके प्लेस से क्या कर देना, रिमूव कर देना, खुद वहां पे बैठ जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और हेडिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस हमें ऐसी रिएक्शंस पढ़नी है जिसमें एक बहुत रिएक्टिव या एक ताकतवर चीज एक वीक चीज को उसके कंपाउंड से निकाल के खुद वहां पे बैठ जाती है, ऐसी रिएक्शंस को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं और इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होगा, ए केमिकल रिएक्शन इन विच a chemical reaction in which more reactive element displaces a less reactive from its compound, from its कंपाउंड। ओके, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव चीज एलिमेंट क्या करता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस निकाल देता है, हटा देता है और खुद वहां पे बैठ जाता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस देखो, इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना, आप लिख रहे हो कि एक ज्यादा रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से अलग करता है, अलग निकाल देता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लेस रिएक्टिव कौन सा है, मोर रिएक्टिव कौन सा है, तभी तो आप समझ पाओगे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। चलो वो सब आपको समझ में आएगा रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज लर्न करनी पड़ेगी मेटल्स की, एलिमेंट्स की, जिसमें हमने क्या किया, मेटल्स को या एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो वो लर्न करने के बाद आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ एक सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम क्या देखते हैं, देखो क्या लेते हैं हमने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हमने क्या ऐड किया इसमें, पोटाशियम मेटल। ठीक है, ये क्या है भाई, अगर हम देखें तो पोटाशियम मेटल जो है वो सोडियम से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, पोटाशियम के फॉर पोटाशियम, ये क्या है, सोडियम मेटल से काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस पोटाशियम क्या करेगा, यहां से सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, उसको निकाल देगा बाहर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, खुद यहां पे बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Na। ठीक है, सोडियम क्या होगा आपका अलग से निकल के बाहर बैठ जाएगा और पोटेशियम ने क्या किया, उस जगह पे जाके खुद बैठ गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है भाई, पोटेशियम यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सोडियम को इसके कंपाउंड से क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, और क्या बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट खुद बैठ गया और क्या किया, सोडियम को अलग निकाल दिया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं हम, हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट, क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड किया है भाई, आयरन नेल्स। ठीक है, Fe ऐड किया है। Fe जो होता है बेटा, आयरन जो होता है आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करेगा। आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, FeSO4, खुद यहां पे बैठ जाएगा, FeSO4 बन गया। ठीक है, और कॉपर क्या होगा, अलग से यहां पे बाहर जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो Fe क्या कर रहा है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जा रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस सब को पता, ये आप तो बोलोगे सर आपको तो पता है ये वो रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो आप इसको आसानी से कर लोगे। हम कैसे कर पाएंगे, हमें कैसे पता कौन रिएक्टिव है कौन नहीं रिएक्टिव है।
आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? एक सीरीज के बेस पे आप इसको याद करोगे। वो सीरीज क्या होती है वो अब देखते हैं हम। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज के पता होना चाहिए, तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और क्या आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है भाई? ए सीरीज ऑफ मेटल्स और एलिमेंट्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स और एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है, किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस चीज के बेस पे? ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पे हमने क्या किया? उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या निकलता है? मेटल ऑन द टॉप, मेटल ऑन द टॉप इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। टॉप पे जो मेटल्स आते हैं वो क्या होंगे? मोस्ट रिएक्टिव होंगे। और मेटल्स ऑन द एट बॉटम आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। जो टॉप पे होंगे बिल्कुल वो क्या होंगे? मोस्ट रिएक्टिव होंगे, बहुत रिएक्टिव होंगे। और जो नीचे होंगे बॉटम पे होंगे वो क्या होंगे? आपके बहुत ही कम रिएक्टिव होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। तो इट मींस क्या है कि जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो क्या करेंगे? नीचे वाले एलिमेंट्स को या मेटल्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देंगे, निकाल देंगे, और खुद क्या होंगे? वहां पे बैठ जाएंगे। डेफिनेशन काफी इजी दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा है कि मेटल ऑन द टॉप इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर वाला मेटल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, तो सर सबसे ऊपर होता कौन है? सबसे ऊपर कौन होता है? तो सबसे ऊपर होता है आपका पोटाशियम। कौन होता है सबसे ऊपर? आपका पोटाशियम होता है। सबसे रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे जो होता है वो कौन होते हैं? अगर इसमें देखते हैं हम, सबसे नीचे क्या आता है? आपका प्लेटिनम आता है। क्या आता है आपका? प्लेटिनम या फिर गोल्ड, जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनम या फिर गोल्ड जो होता है, ये क्या होते हैं? आपके बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव। सबसे नीचे क्या आएगा? आपका प्लेटिनम आएगा, ठीक है। यही इसी की वजह से जो है आपका गोल्ड और प्लेटिनम क्या है? इतने महंगे भी हैं, इतने कॉस्टली भी है, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव है। ये किसी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करते। इनका एसिड, इनके ऊपर एसिड का, वाटर का, ऑक्सीजन का बहुत ही कम असर होता है, जल्दी से खराब नहीं होता, इनकी लाइफ टाइम बहुत लंबा होता है। चलो अब हम करेंगे, तो अब बोलोगे सर आपने जो डेफिनेशन लिख दी, सीरीज कहाँ है ना? बिल्कुल, जैसे देखते हैं ना एमडीएच की जो ऐड आती है, स्वाद नहीं आया, स्वाद कहाँ है? वही बात है कि सर आप जो बता रहे हो मेन चीज कहाँ है भाई? सीरीज की डेफिनेशन लिख दी आपने क्या होती है, लेकिन सीरीज कहाँ है? सर आपने सीरीज तो दिखाई ही नहीं। बिल्कुल, अभी दिखाते हैं सीरीज कहाँ पे है इसकी। तो लो बच्चों, आपका इंतजार खत्म हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग कहां से होती है? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। क्या हो रहा है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये किस चीज का? रिएक्टिविटी का। ये क्या है आपका? पोटाशियम। क्या है आपका? ये पोटेशियम है, जो क्या है आपका? मोस्ट रिएक्टिव। क्या है अभी आपका? ये मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या आया? उसकी नीचे क्या था आपका? सोडियम। उसकी रिएक्टिविटी क्या है? पोटेशियम से थोड़ी कम। फिर कैल्शियम थोड़ी कम, और कम और कम, एल्यूमिनियम, ठीक है। यहां तक के जो हम मेटल काउंट करते हैं, यहां तक के मेटल क्या होते हैं आपके? काफी रिएक्टिव हम मानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके मेटल आते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और यहां तक, इनको हम मानते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। ये क्या मानते हैं हम? मॉडरेट रिएक्टिव। इसके नीचे जो आते हैं हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये क्या है अभी आपके? बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। और ये जो है आपके, इनको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव क्या आएगा आपका? गोल्ड। कौन सा आएगा? गोल्ड या प्लेटिनम को आप क्या बोलोगे? लिस्ट रिएक्टिव बोलोगे। तो ये सीरीज आपके, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। आगे जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल आएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में भी नहीं, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ चैप्टर में, हर चैप्टर में इसके एग्जांपल आएंगे। तो जो भी रिएक्शंस आएंगे उन सबका नेचर कौन डिसाइड करेगा? आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड करेगी कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? हर रिएक्शन में आपके आगे इन्वॉल्व होती है। तो उसको समझने से पहले आपको ये सीरीज क्या होगी? लर्न करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, ओके। तो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज देखने के बाद, समझने के बाद, हम करते हैं अब एग्जाम्पल किस चीज के? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। क्या करेंगे हम अब? एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है। इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, क्या बोला गया है, आपके पास क्या है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या है आपके पास भाई? ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपके पास। क्या है आपके पास? ये बीकर में ब्लू कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है। आपने क्या किया हुआ है कि जैसे घर में बच्चे शरारती होते हैं, वैसे मान लो कि आप शरारती हो, मान लो मैं शरारती हूँ, मैंने क्या देखा कि यार ये ब्लू कलर क्यों है, मुझे ये ब्लू कलर पसंद नहीं है, चलो इसको उड़ाते हैं, कुछ करते हैं कि ये कलर उड़ जाए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से लेके धागे से लेके थ्रेड से क्या किया मैंने, आयरन नेल्स को लेके इसके अंदर लटका दिया। ये क्या है अभी आपकी आयरन नेल। क्या है आपकी? ये आयरन नेल। ठीक है। Fe मीन्स आयरन। ओके। ये मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर सस्पेंड कर दिया। उसको क्या किया फिर मैंने 5 मिनट्स 10 मिनट्स छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं जैसे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि जो ये ब्लू कलर है ये क्या हो रहा है भाई, फेड्स अवे हो रहा है। ब्लू कलर फेड अवे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बहुत ही कम होता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ठीक है। ब्लू कलर होता जा रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है, सर ऐसा क्यों हुआ? इसमें आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो क्या किया, इसमें आयरन नेल को लटका दिया। हाँ, अब देखो भाई, अब इसका चमत्कार आएगा, इसका यूज क्या है, ध्यान से देखा जाएगा इसको। तो कंपाउंड में क्या, कौन सा मेटल है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है आपके पास? पहले जो स्टार्टिंग में आपने लिया क्या है, कॉपर। कॉपर की प्लेस देखो भाई कहां पे आ रहा है, ये यहाँ पे इस प्लेस पे आ रहा है। ओके, ये कॉपर है आपका। ऊपर से मैंने इसमें क्या ऐड किया है, आयरन। क्या ऐड किया है? आयरन मींस Fe। ये रहा आपका Fe। ठीक है। दोनों की प्लेस देखो आप एक्टिविटी सीरीज में, तो आप क्या देख रहे हो कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। पहले क्या आ रहा है आपका आयरन, जो मीन्स पहले आएगा वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद बहुत नीचे जाकर क्या आ रहा है आपका, कॉपर आ रहा है। मीन्स कॉपर तो आयरन से क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव है। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस क्या ऐड कर रहे हैं हमने इसमें, आयरन नेल्स Fe हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। तो देखो भाई क्या है, आयरन बहुत ऊपर आ रहा है, मीन्स क्या है, बहुत रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। तो आयरन क्या कर रहा है, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या करे जा रहा है, ये डिस्प्लेस किए जा रहा है। ठीक है। आयरन कॉपर में से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अब जो ब्लू कलर था वो किस वजह से था, कॉपर सल्फेट की वजह से था। पूरा पूरा ब्लू कलर किसका, कॉपर सल्फेट का है। ठीक है। जब कॉपर ही क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट से टूट के अलग हो रहा है, तो ब्लू कलर भी क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, फेड होगा ना। और क्या बनेगा यहाँ पे, FeSO4। ठीक है। प्लस क्या निकल गया, कॉपर आपका मायूस होके अलग से साइड में बैठ गया। ठीक है। तो ब्लू कलर क्यों खत्म हो रहा है भाई, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो रीजन क्या आएगा भाई इसका, मेन रीजन क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, ब्लू कलर fades away due to displacement reaction। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ब्लू कलर क्या हो रहा है आपका, फेड हो रहा है। आयरन क्या है, मोर एक्टिव, वो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ओके, चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी आंसर था आपका। कॉपर का ब्लू कलर उड़ाने के बाद मेरी शरारत वहां पे खत्म नहीं हुई। ठीक है। मैंने क्या किया भाई, देख लिया कि कॉपर का यहाँ पे बस नहीं चल रहा, आयरन के आगे तो वो क्या है, बिल्कुल ही वीक है। तो मैंने क्या किया, चलो देखते हैं और किसी साथ करके देख लेते हैं, क्या पता है कॉपर किसी और से ताकतवर निकल जाए। तो मैंने क्या किया, वही दोबारा से क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने क्या ऐड किया है इस बार, जिंक मेटल को ऐड किया। किसको ऐड किया, जिंक को। तो अब आप बताओ कि इसमें क्या होगा, क्या इसका ब्लू कलर है वो फेड अवे होगा या नहीं होगा। आप बताओ जल्दी से, देखो ध्यान से देखो, क्या कर लिया हमने, कॉपर। कॉपर का प्लेस देखो कहां पे है एक्टिविटी सीरीज में। उसके बाद उसमें हमने क्या ऐड किया है, जिंक मेटल। जिंक देखो कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो हम क्या देखते हैं कि जिंक तो बहुत ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर क्या आ रहा है, बहुत ही नीचे आ रहा है। इट मींस क्या है, जिंक क्या है यहाँ पे, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा भाई, कॉपर सल्फेट में से क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस ये कर देगा। ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट। ओके, प्लस कॉपर फिर से मायूस होके आपका अलग से बैठ जाएगा। ओके, चलो इसी तो ये भी काफी इजी था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसी का एक एग्जांपल है सेम बिल्कुल। इस बार हमने क्या लिया है भाई, कॉपर सल्फेट की जगह हमने क्या ले लिया, कॉपर क्लोराइड ले लिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसमें जो मेटल है या एलिमेंट है वो क्या है, पहले भी कॉपर था, अभी क्या है, कॉपर है।
साथ में हमने क्या ऐड किया, इसमें लेड ऐड किया। क्या ऐड किया? पीबी लेड। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं ध्यान से तो हम क्या देख रहे हैं अभी, कॉपर यहाँ पे आ रहा है और लेड क्या आ रहा है, इससे तो ऊपर ही है, इससे तो एक प्लेस दो प्लेस क्या है आपका ऊपर ही है। इट मींस लेड भी क्या है आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेड भी क्या आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड में से क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, लेड बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड एंड फॉर्म्स लेड क्लोराइड। क्या बनेगा आपका? लेड क्लोराइड। पीबी Cl2 प्लस क्या होगा आपका, कॉपर निकल जाएगा अलग से, ये आपका कॉपर क्या हो गया अलग से डिस्प्लेस होकर अलग से बैठ गया। ठीक है, तो क्या हुआ इस केस में भी, क्या हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये भी क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है? कॉपर क्या है, इन दोनों से क्या है आपका कम रिएक्टिव है। जो कम रिएक्टिव होगा उसको ताकतवर, जो ताकतवर है मोर रिएक्टिव, वो क्या कर देगा आपका डिस्प्लेस करके अलग निकाल देगा। ठीक है, तो इसको समझने से, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना बहुत ही आसान है। आप अपने चारों तरफ भी इसके एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ना आप, देखो जैसे अभी न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं, अगर पीछे कुछ सालों में हमने क्या देखा कि अभी जो न्यूज में चल रहा है कि अतीक अहमद काफी फेमस था, यूपी का काफी बाहुबली और ताकतवर इंसान था, लेकिन क्या हुआ, उससे ताकतवर इंसान भी कोई आया, कौन? योगी आदित्यनाथ आए। वो क्या थे, उससे भी ज्यादा ताकतवर निकले। उन्होंने क्या किया, अतीक अहमद को क्या किया, जड़ से खत्म ही कर दिया। ठीक है, तो ये आप न्यूज में सुन रहे हो, सेम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जिंक जो है वो क्या है आपका काफी ताकतवर है, काफी रिएक्टिव है, और ये क्या है काफी कमजोर है। तो इसने क्या किया, कमजोर को ताकतवर ने हटा दिया और खुद क्या हो गया, वहां पे बैठ गया। ठीक है, तो ये थे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद हम आते हैं अपने फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप क्या है आपका भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट में क्या था, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, इसमें क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सर अब अभी आपने डिस्प्लेसमेंट किया, अब क्या डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो इसमें क्या होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इन विच reactants exchange their ions, exchange their ions। ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो अपने आयंस को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक सिंपल इक्वेशन से इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो जैसे क्या होता है, ये एक रिएक्टेंट हमारे पास ये है ए बी, सेकेंड क्या है हमारे पास सी डी, ये है। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, देखो भाई ए डी प्लस बी, ये मिल रहा है आपको। तो इसमें देखो अगर हुआ क्या है कि ए बी के साथ जो आयन था वो क्या था, बी था, और सी के साथ जो आयन था वो क्या था, आपका डी था। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट में इसका प्लेस देखो और प्रोडक्ट में इसका प्लेस देखो, रिएक्टेंट में इसका देखो और प्रोडक्ट में इसका देखो। क्या हो रहा है, ए ने क्या किया, अपने आयन को यहां से निकाल दिया और कहां भेज दिया, सी के पास। सी ने क्या किया, अपने आयन को निकाल दिया और कहां भेज दिया, ए के पास। तो दोनों के आयंस क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स के आयन अपने प्लेस को क्या कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे, एक्सचेंज कर रहे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, क्या है आपका, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है एग्जांपल, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपके पास दो रिएक्टेंट्स है। देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे सोडियम के साथ क्या लगा है, सल्फेट लगा है, और बेरियम के साथ क्या लगा है, आपका क्लोराइड लगा है। तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट को यहां से, सल्फेट निकल के यहां से यहां आ जाएगा, और बेरियम क्लोराइड का क्लोराइड निकल के क्या होगा, आपका सोडियम के साथ लग जाएगा। इसमें प्रोडक्ट देख लो क्या होता है, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सल्फेट पहले कहां था, सोडियम के साथ, अब कहां आ गया, बेरियम के साथ। क्लोराइड पहले कहां था, बेरियम के साथ था, अब कहां आ गया आपका, ये सोडियम के साथ हो गया। ठीक है, तो दोनों आयंस ने क्या किया, अपने प्लेस को, इसने यहां से यहां आ गया, ये यहां से आ गया, अपनी जगह को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, चेंज कर लिया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये एक चीज का एग्जांपल और है, ये इक्वेशन जो आपको देखी है, ये जो आपका बेरियम सल्फेट बन रहा है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट हमें मिलता है, प्रोडक्ट में मिलता है किसकी फॉर्म में, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में भाई,
प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में हमें ये मिलेगा। कैसे प्रेसिपिटेट? वाइट प्रेसिपिटेट। कैसे? वाइट। ठीक है, तो इट मींस ये एक रिएक्शन और भी हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। किसको? इस एग्जांपल को हम बोलेंगे अगर, तो ये रिएक्शन कौन सी है अभी आपकी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। कैसे? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो? इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन्ड हो रहे हो, मिल रहे हो हमें, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमें मिल रहे हैं। तो ये क्या, ये किसका एग्जांपल है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी ये एग्जांपल है। ठीक है,